चलिए, तो यहाँ से ये आपका जो है नेक्स्ट, इसी को कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब 50 से कम अगर कोई भी वैल्यू होगा इस घर में, इतना जो सेलेक्ट मैंने करा है, तो वो घर ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। तो 50 करते हैं तो नहीं होता है जब, लेकिन जैसे ही 49 करते हैं तो ये घर क्या हो गया, रेड लग गया। तो इस प्रकार से हम लोग डाटा को फाइंड कर सकते हैं, है ना। देखिए रेड लगते जा रहा है जितना भी। अगर अब इसी में से बिटवीन कर देते हैं, सपोज आगे का जो ऑप्शन था उसको भी देख लेते हैं एक बार। बिटवीन, बिटवीन मतलब था बीच में, कितना से कितना के बीच में। आपको ये पता करना है कि भाई 51 रुपया से लेकर और 150 तक किस किस के खाते में बैलेंस है, उसको चेक करना है। तो मान लीजिए 51 से लेकर और 150 तक के बीच का कलर। अब इसको आप कोई ब्लैक कलर कर दो या फिर कोई और कलर ले लेते हैं। मान लीजिए ये कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ओके कर दिए। तो जिस खाते में वो बैलेंस होगा, इसमें देखेंगे नहीं है वो, इसमें 109 है। ये दोनों सेम कलर होने के कारण दिखाई नहीं देता है। इसका कलर मैं कोई और कलर कर देता हूँ। ये कलर देखिए दिख रहा है इसमें। तो इस प्रकार से हो गया। ये देखिए, अब यहाँ भी मैं 170 किया तो वाइट हो गया, जबकि वही 149 करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर डाटा को हमको कलर या रंगीन करना है, जिस प्रकार से जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ से मैं रूल्स को हटा देता हूँ, जो भी रूल्स लगा हुआ वो सारा कंडीशन हट गया, है ना। अब यहाँ से नो फिल कर देते हैं। चलिए ये ब्लैंक हो गया। अब इसमें कुछ और अमाउंट डालते हैं ताकि और समझना है हमें। इतना सारा मैंने डाल रखा है और इस सबको एक कलर में तब्दील कर देते हैं। चलिए ध्यान देंगे। अब ये आपका क्या था, यहाँ से मैंने इतना को सेलेक्ट करा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब नेक्स्ट है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। बराबर में कौन से कंटेंट्स है। अगर आपको ये चाहिए कि भाई 180 रुपया किसके खाते में, डायरेक्ट चेक करना है तो ओके कर दिए, और इसमें 180 अब डाल के चेक करते हैं। जैसे ही डालते हैं तो इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से सेल का जो एड्रेस है, सेल एड्रेस यानी सेल का जो बॉक्स है, वो बॉक्स का कलर ऑटोमेटिक चेंज होता है। अब 180 पर फॉर्मूला लगा हुआ है, फंक्शन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट है टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नाम में इस फंक्शन को लगाते हैं, आपको ये चेक करना है कि भाई कुमार कितना है, कुमारी कितना है, सिंह कितने हैं। अगर उस टाइप से आपको फाइंड करने होंगे तो आप उस हिसाब से फाइंड कर सकते हो। आप फाइंड करने के लिए Ctrl+F का भी यूज करते हैं, बट वो आगे है, उसका भी हम दिखाएंगे। पहले इसको दिखा देते हैं। टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में गए। अब यहाँ से मान लो आपको कुमार सर्च करना है, तो जितने जगह कुमार होंगे वो सभी घर फाइंड हो गया। कुमारी करना है तो कुमारी फाइंड हो गया। टेक्स्ट फाइंड करना हो जब, तो आप टेक्स्ट फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हो। सपोज आपको प्रिया चेक करना है कि भाई प्रिया कितने जगह है, तो प्रिया सिर्फ चेक हो गया, है ना। तो ये पूरे सीट के लिए है। अगर ये ऑप्शन अप्लाई करना चाहें तो पूरे सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए या फिर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार फिर से। इसमें जब आते हैं नेक्स्ट है डेट अकॉर्डिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। डेट अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आपको अगर डेट से संबंधित कुछ इसमें डाटा दिया जाए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेट से संबंधित रहा था, डेट, अब ये डेट से संबंधित है। अब डेट को हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे है। तो आज 30 अप्रैल मैं देख रहा हूँ, नीचे 30 अप्रैल दिखा दे रहा है। मैं यहाँ पर 29 अप्रैल कर देता हूँ, 29/4/2020, 28/4/2020, उसके बाद 30/4/2020। यहाँ पर देखेंगे। अब ये तो मैंने डेट लिख दिया इस प्रकार से। अब इसमें से हमको फाइंड करना है। तो सपोज डेट इसमें आते हैं
और हाईलाइट सेल रूल और डेट अकॉर्डिंग। अब इसमें जब आते हैं तो यहाँ देखेंगे टुडे, जैसे ही टुडे पर क्लिक करते हो तो टुडे का डाटा सेलेक्ट हो जाता है, आज का डाटा सेलेक्ट हो रहा है, आज का कर, यानी कि अगर आप डेट बाय डेट काम कर रखे होंगे तो आपको पता करना हो कि भाई एक सप्ताह के अंदर में हमें कितना काम हुआ है, तो लास्ट इन द 7 डेज या फिर लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, अगर आगे का भी पता करना लास्ट मंथ, लास्ट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, यानी कि 3 टाइप के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक तो है यस्टरडे कि बीता हुआ कल, उसके बाद है टुडे यानी कि आज का, टुमारो आने वाले कल, या फिर आप एक दिन का अंतर चूज कर सकते हो, या फिर एक सप्ते का कि लास्ट का बीता हुआ सप्ताह, फिर है लास्ट वीक या लास्ट वीक, उसके बाद दिस वीक आने वाला सप्ताह, सॉरी जो जिस सप्ताह में हम हैं, या फिर नेक्स्ट वीक, उसके बाद है लास्ट मंथ यानी कि जो लास्ट मंथ था वो, या दिस मंथ या जिस मंथ में हम हैं उस मंथ को, या फिर नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट मंथ यानी कि आने वाला जो मंथ है उसके बारे में। तो आप डेट बाय डेट अगर काम करते हो तो आप डेट बाय डेट डाटा को जिस समय फाइंड करनी होगी उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। हम जिस समय प्रोजेक्ट बनाएंगे उस समय भी इसको हम करके दिखाएंगे। अभी आपको फ़िलहाल इसे समझना है। अगर टुमारो मैं लिख दिया हूँ तो टुमारो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है डाटा के अंदर, बट हम क्या करते हैं इसमें हम इतना को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें फंक्शन लगा को कंडीशंस लगा देते हैं कि 31 तारीख के डेट में, यानी कि टुमारो 1 तारीख के डेट में आने वाला जो डेट होगा उसका जो कलर होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं कि भाई ये येलो कलर हो जाए उसका। अब इसमें ओके कर देते हैं इसको। अब फंक्शन लगाते हैं 1/5/2020, ऐसे ही करते हैं ये 2020, तो ये ऑटोमेटिक येलो कलर हो जाता है। रीज़न क्योंकि 1/5/2020 पे हमने क्या लगा रखा है, कंडीशंस लगा रखा है कि वो कलर उसका जैसे ही एंट्री होगा, जैसे एंट्री होते जाएगा उसका कलर ऑटोमेटिक येलो कलर में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग डाटा तैयार करते हैं। उसके बाद देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू है। पूरे डाटा शीट के अंदर अगर आपको डुप्लीकेट फंक्शन लगा के रखना है, सपोज आप चाहते हैं कि अकाउंट नंबर डबल ना हो, तो आप इस पूरे घर में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू लगा देंगे। तो भाई डुप्लीकेट जैसे ही होगा तो रेड अलर्ट। पैन संख्या में भी आप रेड अलर्ट लगा सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू रेड अलर्ट। आधार संख्या में भी आप डुप्लीकेट लगा सकते हो। इस प्रकार से जैसे ही कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि भाई मेरा जो है, अब मान लीजिए इतना मैंने एंट्री कर दिया और राम मनमोनू आया और बोला कि भाई हाजीपुर मेरा जो है मकान है, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर में भी आप लगा सकते हो ये फॉर्मेट डुप्लीकेट वैल्यू का, लगा दिए। अब मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं। अब इसमें आते हैं सपोज 99 31 45 89 35 से कह रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर है, इंटर मारते हैं तो यहाँ हाईलाइट हो गया। अब यहाँ देखेंगे एक तो पहले जो एंट्री था जिसके नंबर में उसका भी हाईलाइट हो गया और एक इसका भी, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है दूसरी बार एंट्री हो रहा है। तो आप यहाँ से जैसे ही एक नंबर चेंज करेंगे यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे इस प्रकार से वही चीज़ इसमें भी लगा सकते हैं। सपोज आप 888 वाला जो आधार नंबर है उसको हम डाल के एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसे ही डाटा सबमिट होगा इंटर मारेंगे, दोनों हाईलाइट हो गया। इस प्रकार से आप जो है कंडीशन लगा देंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलते रहेगा कि कौन डाटा पहले से एंट्री हो चुका है। तो आप यहाँ से फिर चेक करोगे कि भाई कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल आपने सीखा अभी। उसके बाद इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा मोर रूल्स है, तो मोर रूल्स को हम लोग नीचे से यहीं से सीख लेंगे। यहाँ और भी ऑप्शन दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप या बॉटम रूल्स क्या होता है तो उसको भी हमको सीखना है, या टॉप या बॉटम रूल्स को, लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए एक जो है मेहनत करने का ज़रिया बनता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पर मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही, और उसमें देखेंगे हम लोग टॉप या बॉटम रूल्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और गूगल क्लासरूम को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए, क्रिएट क्लास कीजिए और उसमें क्लास कोड के लिए हमारे नंबर 7903847214 पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।